यह सब कोई छोटी बातें नहीं है बहनों भाइयों। और मैं खदान आवंटन की प्रक्रिया को हमारी सरकार ने पारदर्शी बनाया है। बहनों भाइयों, पहले खदान को लेकर भ्रष्टाचार होता था कि नहीं होता था? होता था कि नहीं होता था? लेकिन अब कोई मां का लाल खदान के आवंटन के मामले में भ्रष्टाचार करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। बहनों भाइयों, ऐसी सरकार बनी है। जहां तक सड़कों के निर्माण का प्रश्न है, पहले बामुश्किल इस देश में प्रतिदिन 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होता था। आज जब से हम लोगों की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी है बहनों भाइयों, हिंदुस्तान में प्रतिदिन 37 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो रहा है। यह करिश्मा यदि कोई सरकार कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार कर सकती है। कई ऐसी योजनाएं हैं। मोबाइल का जहां तक सवाल है बहनों भाइयों, मोबाइल 2014 में 92%, 100 में 92 मोबाइल दुनिया के दूसरे देशों से भारत में आते थे। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि आप जो मोबाइल का प्रयोग करते हैं उसमें 97% मोबाइल अब कहीं बनते हैं तो भारत की धरती पर बनते हैं, भारतवासियों के हाथों से बनते हैं। बहनों भाइयों, यह करिश्मा यहां पर हुआ है। कार बनाने के मामले में, कार मैन्युफैक्चरिंग के मामले में जो भारत दुनिया में बहुत पीछे था, जापान जिसमें आगे माना जाता था, जापान को भी पछाड़कर आज भारत दुनिया के 3 देशों में आकर खड़ा हो गया है यहां पर कि सबसे अधिक कार का निर्माण होता है। स्टील बनाने के मामले में भी हमारा यह भारत दुनिया के दूसरे नंबर पर आकर खड़ा हो गया है। और डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय का जहां तक सवाल है मेरे बहनों भाइयों, पहले हमको हथियार, गोले, बारूद, मिसाइल, बंदूक यह सब यदि हमको मंगाने होते थे, पैटर्न टैंक, हम दुनिया के दूसरे देशों से उसे हम आयात करते थे, उसे मंगाते थे। लेकिन अब हम लोगों ने फैसला किया है कि अब दुनिया के दूसरे देशों से यह सब सामान आयात नहीं करेंगे, बल्कि सारे यह रक्षा से जुड़े हुए हथियार, मिसाइल, बम, गोले, एमिनिशन भारत की धरती पर बनेंगे और भारतवासियों के हाथों से बनेंगे और सारी दुनिया के लिए भी बनेंगे। रक्षा के मामले में भी हम भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। यह सब सारे बड़े बड़े काम हमारी सरकार ने किए हैं बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने किए हैं। और जिस समय 2014 में हम लोगों की सरकार बनती थी तो हमारा भारत दुनिया के जो 10 देश थे उन 10 देशों में अर्थव्यवस्था यानी जिसे कहते हैं धन दौलत के मामले में दुनिया के 10 देशों में था, 10वें नंबर पर था धन दौलत के मामले में दुनिया में। लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी कि 8 वर्षों के अंदर ही वह करिश्मा यह भारत के अंदर हो गया कि आज हमारा देश दुनिया के 10वें नंबर पर नहीं है बल्कि दुनिया के देशों के 5वें नंबर पर पहुंच गया है। बहनों भाइयों, यह है हमारा भारत। और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, और यह मैं ही नहीं कह रहा हूं बल्कि दुनिया के अर्थशास्त्री भी कह रहे हैं कि 2027 समाप्त होते होते यह भारत धन दौलत के मामले में यानी अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के 3 देशों में आकर खड़ा हो जाएगा, यानी अमेरिका, चीन और उसके बाद यदि कोई देश होगा तो वह भारत होगा। बहनों भाइयों, भारत होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितना मुझे अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी है, ऐसे ही यदि भारत आगे बढ़ता रहा तो 2047 आते आते धन दौलत के मामले में यानी दुनिया का सबसे धनवान देश यदि कोई गिना जाएगा तो हमारा और आपका देश यह भारत गिना जाएगा। मेरे बहनों भाई, अभी हमारे शिवराज सिंह जी से चर्चा कर रहे थे रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है। बहनों भाइयों, हमारे यूक्रेन में जो भारत के 22,000 से अधिक बच्चे फंसे हुए थे, उनके माता पिता यहां शोर मचा रहे थे कि हमारे बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं। कभी भी